नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, रविशंकर शर्मा की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के बयान का पलटवार करते हुए आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें चुनौती दी है। भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में प्रेस वार्ता कर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार से खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द कहना शोभा नहीं देता है। हम आज भाजपा कार्यालय से इस पोस्टर को लॉन्च कर चुनौती देते हैं कि हम भी मोदी के परिवार से हैं। यदि हिम्मत है तो पहले हमें लाठी मारिए। हम नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के निवास भी जाएंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है, पहले लाठी हमें मारकर दिखाएं। जो घटनाक्रम अभी देश में हुआ है, मूलतः आज इस तरह से एक साथ बैठकर इस बात की चर्चा की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो स्वयं ही विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, जो इतने लंबे कार्यकाल से संसदीय मानबिंदुओं के लिए सबको समझाते रहे हों, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हो, वो राजनांदगांव में 2 तारीख को स्टेट हाई स्कूल के मैदान में पब्लिकली ये बोले कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं वो मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारी। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है। ये जन आंदोलन का स्वरूप आप देखेंगे। इसमें मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की, और उनको पहले भी मैंने कहा कि आपने जो कुछ कहा है उसके लिए आपको जनता से, माननीय मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से जनता से माफी मांगनी आप नहीं कर सकते। आचार संहिता का उल्लंघन आपने किया है। चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब जब इस तरह की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई है, चाहे चाय वाला बोल करके उनके लिए उनके प्रति हंसी उड़ाई गई, आपको ध्यान होगा वो विषय बहुत अच्छे से, चाहे नीच राजनीति करने वाला ऐसा कहा गया उनके संदर्भ में, चाहे उनके संदर्भ में कहा गया है कि उसको काटो, उनके संदर्भ में कहा गया उसको गोली मारो, आज कहा जा रहा है उसको सिर फोड़ो। तो जब जब इस तरह की बातें उनके संदर्भ में कही गई है, कभी उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में भी आक्षेप लगाया, कोई परिवार नहीं है उनका, जब जब ऐसा उनके संदर्भ में कहा गया है, वो बात पलट कर उनके ऊपर गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम कभी नहीं छोड़ते हैं। पूरे लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं के साथ इस बात का विरोध किया जाएगा, और हम इस बात के लिए भी आगे बढ़ेंगे कि आपने लाठी मारने की इच्छा व्यक्त की है, और हम तो मोदी जी के परिवार हैं, आप हमको लाठी मार दो। इस बात के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब जब मोदी जी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर बड़ा हुआ है, सामने आया है। जनता का प्यार उनके प्रति और बढ़ा है, जनता का आशीर्वाद उनके प्रति और बढ़ा है। और अभी जब आसन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के मुखिया जब मंच पर विराजमान हो, उसी समय भूपेश बघेल जी उस मंच पर थे। उन्हीं के लिए यह अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे वो जाकर के, उनको वोट दो। भूपेश बघेल जी के लिए अपील की गई कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ेंगे जाकर के उनको वोट दो। तो क्या जनता इसीलिए वोट देंगे कि वो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे? क्या ये अपील उचित है? क्या उनको ऐसे करना चाहिए था? और क्या दोनों ही दोषी नहीं? हंस रहे थे उस समय, वीडियो में आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को मना करना चाहिए था, आप ऐसे मत बोलिए, उनका चुनाव है उस समय वहां पर। जनता हिसाब लेगी इस बात का, जनता पूछेगी कि क्यों आप ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे।
उनको वोट दिलाना चाहते हैं। जो कुछ इन्होंने किया है, जनता इनसे जवाब पूछेगी, जनता इस बात का हिसाब लेगी कि किस तरीके से आपने ऐसे शब्द कहे हैं उनके लिए। और मोदी जी के संदर्भ में जब जब ऐसा कहा गया तब तक उन्होंने प्रखरता से इस विषय को लिया है। उनका व्यक्तित्व और निखरा है, जनता का स्नेह उन व्यक्ति को और बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।